अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति शॉर्टकट मेथड से प्रमाप विचलन कैसे निकालें, इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम प्रमाप विचलन के चारों सूत्र, शॉर्टकट मेथड के जो भी चारों सूत्र हैं, उन चारों सूत्रों से प्रमाप विचलन निकालेंगे, ताकि जो सूत्र का प्रयोग भी हो जाएगा, आपके बात समझ में भी आ जाएगी। एक उदाहरण है कि निम्नलिखित समांकों से मानक विचलन या प्रमाप विचलन व उसका गुणांक निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। और सूचना यह है, देखते ही पता लग रहा है कि ये सारणी व्यक्तिगत है, श्रेणी जो है व्यक्तिगत है। तो एक क्रम दे दें इसको, क्रम संख्या। अब कितने हैं, जितने भी हैं उतने क्रम दे देंगे। ये 10 हैं तो क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक हो जाएगी। दूसरा, मूल्य, पद मूल्य या मूल्य, वैल्यू। जो वैल्यू है संबंधित, देखिए 25 या 25 लिख दिया। अब इसको चूंकि फैली हुई है तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिख रहे हैं हम, है ना। तो 25, उसके बाद 30, फिर 34, फिर 36, फिर 42, 45, 48, 50, 60 और 70। ये 10 मूल्य हैं। अब पहली चीज़ तो हमारे सूत्र याद होने चाहिए कि हम क्या निकालना है, हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए ये वाली चीज़। सूत्र ये है प्रमाप विचलन निकालने का शॉर्टकट मेथड से, रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे पहले। तो हमें एक तो डी एक्स चाहिए, है विचलन है ये, और दूसरा फिर इसका वर्ग करेंगे, ये दो चीज़ें। और एन है जो पदों की संख्या है, तो वो तो हमें पता लग ही जाएगी। तो देखो हमने 2 कॉलम बनाए हैं। अब पहले एक काम कर लो ताकि समझने में आसानी रहे, बाकी इसकी ज़रूरत तो नहीं है। पद मूल्यों का योग कर लेते हैं। जब इनका योग करेंगे तो ये सिग्मा एक्स आ जाएगा जो कि 440 है, और समांतर माध्य निकालेंगे तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन 440 बटा में 10 बराबर 44 आता है। ठीक है, अब बस इसको तो यहाँ रख दीजिए। अब 2 कॉलम और बनाइए। एक तो हमें चाहिए विचलन, डी एक्स चाहिए, तो मूल्यों से विचलन के लिए एक डी एक्स का कॉलम और फिर एक विचलनों का वर्ग करना है तो डी स्क्वायर एक्स का कॉलम। ये 2 चीज़ें और चाहिए। अब डी एक्स के कॉलम हम जो है विचलन ले रहे हैं कल्पित माध्य से, ध्यान रखना। हम ये वास्तविक माध्य से नहीं ले रहे, 44 से ना लेके हम एक बीच का सा मूल्य, हमने 45 चुना यहाँ पे, तो 45 से डेविएशन ले रहे हैं इनका पदों का। तो 25x, भाई ये होता क्या है, x माइनस ए, डेविएशन यही तो है, पद मूल्य माइनस कल्पित माध्य। तो 25 माइनस 45 बराबर -20, 30 माइनस 45 बराबर -15, 34 माइनस 45 बराबर -11। आप चाहो तो ऊपर लिख लीजिए, थोड़ा ठीक रहता है। 36 माइनस 45 बराबर -9, 42 माइनस 45 बराबर -3 और 45 माइनस 45 बराबर 0। फिर 48 माइनस 45, 50 माइनस 45, 60 माइनस 45 और 70 माइनस 45 लिख दिया। ये पद मूल्यों से विचलन आ गया dx। इसका जोड़ कर लीजिए, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। धनात्मक प्लस और माइनस, प्लस को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, 5 45 और 3 48, तो प्लस के, और माइनस के हो गए 12 और 11 23, 23 और 20 43 और 15 58, तो माइनस के 58 प्लस के 48, तो सिग्मा डी एक्स इक्वल टू -10 हुआ। ठीक है, अब इनका वर्क कर दीजिए। 20 -20 गुणा -20, 20 20 400, -15 गुणा -15 225, 11 11 121, 9 9 81, 3 3 9, और इस तरह से इन सब का हमने वर्क कर दिया है। वर्क करके विचलनों का वर्क करके फिर इसका जोड़ कर लेंगे, जो आया सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बराबर 1720। अब हमें जो 3 चीज़ चाहिए, एक सिग्मा डी एक्स चाहिए,
एक हमें सिग्मा डी स्क्वायर एक्स चाहिए और एक एन यानी पदों की संख्या चाहिए। पद मूल्यों की कितनी संख्या है, ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। तो फिर इस सूत्र में मान रख दीजिए। जब इस सूत्र में मान रखेंगे, देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए, वास्तविक माध्य 44 था, हमने इससे विचलन नहीं लिया, हमने कल्पित माध्य से विचलन लिया है। तो शॉर्टकट मेथड में हमें वास्तविक माध्य या समांतर माध्य निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम कल्पित माध्य ले लेते हैं और उससे विचलन निकाल के और फिर प्रमाप विचलन की गणना कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन, पहला सूत्र, माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सिग्मा यानी प्रमाप विचलन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है, 1720 लिख दिया। एन बराबर पदों की संख्या जो कि 10 है, तो 10 लिख दिया। ठीक है, माइनस चिन्ह तो ये है, और फिर डी एक्स कितना है, -10 है, तो -10 लिख दिया, और एन कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिया, और इनका दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -10 बटा में 10 बराबर -1 होता है, और क्योंकि वर्ग हो रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा अंदर का चिन्ह। तो 1720 बटा में 10 बराबर 172, तो 172 - 1 यानी 171 का वर्गमूल लेना है। तो प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ 171 जो आता है 13.076 ये आएगा। और इसका गुणांक निकालें, प्रमाप विचलन का गुणांक निकालें, मानक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन तो यहाँ जरूरत पड़ी है हमें, देखो सूत्र में, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो नहीं पड़ी, यहाँ पड़ी है। तो मीन मतलब समांतर माध्य, 13.076 बटा में 44 बराबर 0.297, यह आंसर आया पहले सूत्र से। पहला सूत्र काम में ले लिया, बात समझ में आ गई। अब दूसरे सूत्र से गणना करते हैं, प्रमाप विचलन दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा सूत्र, क्योंकि मैं चारों सूत्रों को काम में ले रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ समांतर माध्य पहले ही निकाल लिया है, और फिर क्योंकि हमें कोफिशिएंट भी निकालना है इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता और ये छूट होती कि किसी भी सूत्र से हम निकालें, तो मैं नहीं निकालता, समांतर माध्य की गणना की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। दूसरा सूत्र क्या है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शॉर्टकट मेथड में 4 सूत्र हैं हमारे पास में, चारों को हम अप्लाई कर सकते हैं प्रमाप विचलन के लिए। तो वो अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन माइनस ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, इस सूत्र से हमने प्रमाप विचलन की गणना करते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स तो 1720 है, 1720 बटा में 10, एन बराबर 10 है, माइनस, अब समांतर माध्य कितना, 44 44 माइनस 45 जो कि हमने कल्पित माध्य माना है जब विचलन निकाला था, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 44 माइनस 45 बराबर -1 का वर्ग करेंगे तो अंदर वाला तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये बाहर वाला चिन्ह रहेगा -1 हो जाएगा। तो 172 माइनस 1 बराबर 171, और इसका मान आता है 13.076, इससे भी यही आया। और तीसरे सूत्र का प्रयोग जब हम करेंगे तो तीसरा सूत्र है कि प्रमाप विचलन सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन इंटू एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एन, इस सूत्र से। बस इसमें मान रख दीजिए, विचलन वर्गों का योग है जो 1720 है, माइनस 10, एन बराबर 10 है, एक्स बार आपने देख लिया 44 माइनस 45 का होल स्क्वायर बटा में 10 बराबर 172 माइनस 10। भाई 10 क्यों है, क्योंकि 1 × 10, ठीक है। तो 171 वो 1720 माइनस 10 बटा में 10, तो ये 1710 बटा में 10 हो गया, तो 171 हो गया अंडर रूट में। अंडर रूट 171 का मान 13.076, ये तीसरा सूत्र हो गया। चौथे सूत्र से भी निकाल लो,
चौथा सूत्र क्या है हमारे पास, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 1/n रूट ऑफ n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस सूत्रों में मानी तो रखने हैं। अब सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा। n बराबर 10 है तो 1/10 रूट ऑफ 10 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 1720 है, लिख दिया, माइनस डी एक्स कितना है, -10 है तो 10 -10 लिख दिया और इसका वर्ग कर लिया, इक्वल टू 1/10 रूट ऑफ, अब ये देखिए 17,200 माइनस 100 बराबर 1/10 इंटू अंडर रूट ऑफ 17,100, और अब इसको अंदर ले जाओ चाहो तो वो फिर आसान रहेगा, तो 17,100 बटा में 100, 10 गुणा 10 हो जाएगा ना अंदर जाके, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 171, और 171 का जो अंडर रूट 171 का मान है 13.076। तो चारों सूत्रों से प्रमाप विचलन की हमने गणना की है, चारों सूत्रों से मान समान आया है। कोफिशिएंट निकालने का वही तरीका है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन जो है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, प्रमाप विचलन गुणांक बराबर प्रमाप विचलन बटा में समांतर माध्य, उससे जो कि हमने निकाला हुआ है और जो आया है 0.297। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति के चारों सूत्रों का प्रयोग किया है हमने, और प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना की है और मानक विचलन गुणांक निकाला है। तो जितनी बार हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप बार बार जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं संबंधित, अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।